एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, आप बिल्कुल नहीं भूलें। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको स्पेशली बायो रटा हुआ होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है जितने भी टेबल्स हैं, क्वेश्चन इनसाइड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से करके आना होगा। टोटल नीट का जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी पे सेट होता है, तो अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल नीट आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसमें। फिर बात आती है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे पढ़ें बायो, या बायो से कितना आएगा, सिर्फ बायो पढ़ें या कुछ पढ़ें। फॉर एग्जांपल एलएन का सीट्स पढ़ें या आकाश का सीट्स पढ़ें या फिर दिनेश का बुक पढ़ें, तो बिल्कुल नहीं। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, 11th-12th का एनसीईआरटी आपको बिल्कुल जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रहेंगे बायो में। उसके बाद अगर आप बायो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको देखना है कि मैं क्या आगे क्या कर पाते। अगर आपके पास टाइम है तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल एलएन की शीट्स आप पढ़ सकते हैं। मैं खुद एलएन में पढ़ा हूँ तो मुझे पता एलएन के बारे में। उनकी जो स्टडी मटेरियल है उनका बहुत अच्छा है, वो पढ़ सकते हैं। और डीपीपी जो है वो बनाएं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपके पास टाइम और है, अगर आप नीट एलएन करने के बाद आकाश का कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो एलएन और आकाश ये दो आपको करना चाहिए नीट के लिए, बहुत है। बट फिर वही बात आती है, इससे पहले आपको एनसीईआरटी करना होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायो। बायो तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा। आप एग्ज़ाम दे के आओगे, लाइन बाय लाइन मिला लेना। 90% क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से होगा, कोई शक नहीं है इसमें। जो बच्चे देते हैं आप उनसे पूछिए, जो दे चुका है, जो पढ़ रहा है, जो एमबीबीएस बीडीएस कर रहा है। मैं खुद बीडीएस कर चुका हूँ तो मुझे पता है अच्छे से। तो आप लाइन बाय लाइन 10 बार पढ़ें, कोई भी 4 तरह की बुक नहीं पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी को 10 बार 15 बार इतना बार पढ़िए कि आपको एकदम टिप्स पे हो, ठीक है। समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा, बिल्कुल रटना नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स जो है उनमें बहुत समझना, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इवन प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, अगर आप उसको समझ समझ के पढ़ते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, रटना नहीं पड़ेगा और आप भूलेंगे नहीं अगर समझ के पढ़ते हैं तो। इसलिए बायो के लिए। और एक बात आती है, ऐसा नहीं है कि बायो से 50% क्वेश्चंस पूछ रहा है तो बिल्कुल हम फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आपको अगर सिलेक्शन करवाना है या आपको नीट में रैंक को इम्प्रूव कराना है तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप बायो बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका चांस रहेगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बायो अच्छा करके जाते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया, तो कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है, क्योंकि सबका अच्छा होगा। तो कहाँ आप आगे जाएंगे, कैसे बाकी से आगे निकलेंगे, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में करना होगा, ठीक है। उसमें से भी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप कर लेंगे। फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान देना है। फिजिक्स में अगर 20+ क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने केमिस्ट्री और बायो को बहुत अच्छे से किया है तो, ठीक है। तो वही बात आती है एनसीईआरटी फिर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इस चीज़ को नेगलेक्ट मत कीजिए। नीट अगर क्लियर करना है, नीट एग्ज़ाम्स को पास करना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस या बीडीएस जो भी आपका चॉइस है वो करना है, तो एनसीईआरटी 11-12 जो है टिप्स पे होना चाहिए। कोई कुछ बोलता है भूल जाइए, पहले एकदम कमांड होना चाहिए एनसीईआरटी पे। उसके बाद आप जो भी पढ़े सब समझ में आएगा आपको। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ गया है, और एनसीईआरटी को हम, ऐसा भी नहीं है अगर हमको टफ लगता है तो हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको पढ़ना ही होगा एनसीईआरटी, इवन फॉर बोर्ड्स। अगर आप सेम ईयर में दे रहे हैं तो बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प मिलेगा, वहाँ तो बिल्कुल पढ़ना है। तो इसलिए हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से नीट के लिए जो है हमको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कि कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ें, फॉर एग्जांपल बायो को चैप्टर वाइज कैसे पढ़ें उसके बारे में, और भी जो है क्या क्या क्वेश्चंस हमको करना चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, उसके बारे में भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।